औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इट्स गोना बी बिग स्पेशल पॉइंट, अ बिग स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम मौलवी जवाद देवबंदी साहब। मौलवी जवाद नकली साहब ने लिटरली आज मेरा दिल जीत लिया। बहुत ही कमाल पॉइंट मौलवी जवाद साहब ने आज पेश किया अपनी वीडियो में, और इस बात पे मेरे पास लिटरली लफ्ज़ नहीं है कि मैं मौलवी जवाद साहब को शुक्रिया किस तरह अदा कर सकूं। चलते हैं मौलवी जवाद साहब की वीडियो की तरफ, क्योंकि टाइटल आप लोग देख चुके हैं। तो ये देखते हैं कि मौलवी जवाद साहब ने इसे किस तरह से पेश किया, इस बात को, जो आज की वीडियो का टाइटल है हमारा। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर क़य्यम अल-मीज़ान में जिल्द शिशम में ये मतलब ज़िक्र किया है कि हमारा इज्तिहादी निज़ाम, ये बहुत ही हिला देने वाला मतलब है जिसे उमूमन तुल्लाब उलमा मुदर्रिसीन नहीं ज़िक्र करते। अल्लामा ने किया है कि हमारा इज्तिहादी फ़ुक़ाहाती निज़ाम इस तरह से है कि अगर कोई शख्स आए मदरसे में इल्म दीन पढ़ना शुरू करे और फिर वो 30-40 साल मेहनत करके तमाम राइज इज्तिहादी उलूम हासिल करके मुज्तहिद बन जाए और एक दिन भी कुरान खोल के ना देखे, ना पढ़े, एक दिन भी कुरान ना पढ़े, वो मुज्तहिद आज़म बन सकता है। हमारा निसाब इस तरह से बनाया गया है कि कुरान एक दिन भी पढ़े बग़ैर वो इंसान बहुत बड़ा आलम मुज्तहिद बन सकता है। खूब अब आप ख़ुद देख लें कि वो मुज्तहिद या वो निसाब क्या बनाता होगा जो कुरान के बग़ैर इंसान को आला तरीन इल्मी मर्तबे पर पहुँचा देता है। जज़ान ग्रामिया क़ादर, थैंक यू मौलवी जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी फाइन, वेरी नाइस पॉइंट, बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी जवाद साहब। आपको पता है आज आपने क्या किया? मेरे पास लिटरली अल्फाज नहीं कि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूं। वेरी गुड, इंप्रेसिव, बैंग ऑन। अजीजान, गुज़िश्ता 5 सालों से आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए जो पॉइंट मैं साबित करना चाह रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी जवाद साहब ने खुद वो इरशाद फरमा दिया। थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया। मैं 5 साल से ये साबित करता आ रहा था कि ये सारा निज़ाम इज्तिहाद, ये मुज्तहिदीन, ये उसूली टोला, सारा मुनकिरीन कुरान और हदीस हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जवाद साहब ने वो बात करके मेरा दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच। लिटरली आप मेरे पास होते, आपको मेरी तरफ से पार्टी मिलनी थी इस बात पे। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर मुज्तहिदीन हजरात की ये बातें कुछ क्लियर कर रहा हूं आपके सामने, और ये जो अब मैं दलाइल दिखाने लगा हूं, ये मैं को ये बात साबित नहीं कर रहा कि मुज्तहिदीन हजरात के लिहाज से मौलवी जवाद साहब ने कुछ झूठ बोला है या फिर वो बड़े कुरान और हदीस के दाई और कायल हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये अब दलाइल आपके सामने पेश कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि आज मुज्तहिदीन अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही उसूल पे उनकी बैंड बज गई। सबसे पहले तो आ गए तबातबाई, उसूली हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन 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 तबातबाई साहब के लिहाज से अब एक बात मैं आपके सामने रख दूं। उन्होंने ये बात की कहां जी? तफसीर अल मीज़ान, अपनी अल मीज़ान तफसीर कुरान में। यार मौलवी जवाद साहब, इस बात पे वैसे आपको मैं एक बात जरूर कर लूंगा, जाहिल मौलवी, वो बंदा खुद कुरान की तफसीर लिख रहा है और तफसीर के अंदर ही वो यही कह रहा है कि कुरान ना भी पढ़े तो हम बहुत आला पाए के आलिम बन जाते हैं। हैट्स ऑफ मैन, व्हाट अ ग्रेट वे ऑफ थिंकिंग, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे जी। अल मीज़ान फी तफसीरुल कुरान में बकौल मौलवी जवाद साहब इनके आयतुल्लाह तबातबाई साहब ने ये फरमाया। वेरी गुड अजीजान, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारी बातें आज क्लियर हो गई। अब ये जो इनके दरसों में तफासीर वगैरह पढ़ाई जाती हैं कुरान से रिलेटेड, जैसे ये तफसीर नमूनिया, तफसीर नमूनिया मैं कहता हूँ तफसीर नमूना, ये भी फारिग है, नहीं पढ़नी भाई, आइंदा फारिग हो गई। ये पढ़े बगैर भी आप मुज्तहिद बन सकते हैं, जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्राज में आ गई है, नाउजुबिल्लाह, फिक्शनल है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्योंकि कुरान की तफसीर है, कुरान ना भी पढ़े तो फिर बाबा जी बन जाते हैं। फिर मौलवी जवाद साहब के उस्ताद मोहतरम
इनके आयतुल्लाह जवादी आमली, उन्होंने तो विलायत का दारोमदारी कुरान पर रखा है। ये किताब उन्होंने इस पर पूरी लिखी है, विलायत दर कुरान। ये मतबूआ ईरान मेरे हाथ में मौजूद है। ये भी फारिग। कुरान से रिलेटेड आज के बाद उसूली मुज्तहिदीन की जितनी बातें हैं वो सब फारिग हैं। ये मुनकरीन कुरान ही माशाल्लाह। और ये जवाब मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक तो इनका इनकार कुरान आपके सामने रखना था, दूसरा मुझे ये साबित करना था कि ये अपने ही उसूल के अंदर आ जाके फंस जाएंगे। फिर आपके ग्रेटेस्ट बाबा जी खुमैनी साहब, आपके 13वें इमाम, उनकी किताब ये इस्लामी हुकूमत और विलायत फ़क़ीह मेरे पास मौजूद है। खुमैनी साहब ने इसमें सफ़ा नंबर 18 पर एक चैप्टर बांधा है। चैप्टर का नाम क्या है जी? कुरान और सुन्नत में हर ज़रूरत का इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ का कोई हल मिल ही नहीं सकता जब तक कुरान और सुन्नत में तलाश ना किया जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर कहाँ गई सारी ये आपकी विलायत फ़क़ीह, निज़ाम इज्तिहाद, पता नहीं की अजीज़ान। अब तो ये तो मामला था सिर्फ दलाइल की हद तक। अब जरा कुफ्र और इस्लाम का फैसला कर लें। जो कुरान को इसी तरह पसे पुश डाल दे, माज़अल्लाह के बगैर पढ़े भी हम आलिम बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आपके आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजवी अल मारूफ ढक्कू साहब, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह तआला अलैह के इत्तिक़ादिया की शरह अहसनुल फ़वाइद। इसमें आपके नजवी साहब सफ़ा नंबर 585 585 पे बिल्कुल वाज़े मेरे मौला व आका इमाम जाफ़र सादिक की हदीस लिखी। चनाचे इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, जो शख्स किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे वो काफिर है। शाबाश। तो कुफर मुबारक हो जवाद साहब, आपको भी और आपके आयतुल्लाह हजरात को भी जिन्होंने ये मौक़िफ़ रखा। अजीज़ान, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको और इनके पूरे निज़ाम इज्तिहाद और इनके जितने भी बाबा हजरात हैं उन सबको करबला से भी फारिग किए देता हूं। वो कैसे? ये मौलवी जवाद साहब की अपनी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, हुसैन वारिस अंबिया। मौलवी जवाद साहब आपकी किताब सफ़ा नंबर इसमें जी 210 और यहां पे पॉइंट नंबर 5 में चैप्टर कर रखा है जवाद साहब ने, करबला कुरान की अमली तफसीर। करबला कुरान की अमली तफसीर। तो जब कुरान पे ईमान ही नहीं रखे तो काहे का ईमान रह गया आपका करबला पे? जब कुरान पे ईमान ही नहीं है, कुरान पढ़े बगैर ही माशाल्लाह आगे निकल सकते, तो फिर करबला पे कौन सा ईमान रह गया आपके अपने उसूल के मुताबिक? मैं करबला को कुरान का मोहताज नहीं समझता, लेकिन आपके उसूल के मुताबिक। जी अज़ीज़ान, तो मेरे ख्याल बात वाज़ेह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुफर का फतवा भी इनके मुज्तहिदीन की तरफ से इन पे आ रहा है, इनकार करबला का भी फतवा आ रहा है, सबसे बढ़ के इनकार कुरान का ही माशाल्लाह आज सारा का सारा पोल खोल दिया, तो पीछे क्या रह गया। दैट्स ऑल अज़ीज़ान, होती है अब आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नैनवा वारिस।